नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करिए हेडलाइंस। पितृपक्ष अर्थात 16 श्राद्ध जारी। जनकपुर धाम के गंगा सागर सहित सरोवर सब में भीड़। प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए म्यादी प्रहरी के मांग 1,15,000 गोटे भरना कैल जाए। काठमाडौँ निजगढ़ द्रुत मार्ग के ठिक्का प्रक्रिया में संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत के कार्यवाही कर संसदीय समिति द्वारा सरकार के निर्देशन। बेलायती महारानी एलिजाबेथ के निधन पर 3 दिन शोक मनेबाक नेपाल सरकार के निर्णय। राष्ट्रीय झंडा आधा झुकाल जाए। आ विदेश में समस्या में पड़ल श्रमिक सभा उद्धार में सरकार लाइक पड़ल मंत्री कुंवर के कथन। समाचार विस्तार से। जनकपुर धाम के गंगा सागर सहितक सरोवर सब में अत्याधिक भीड़भाड़ भोरे भोरे लगैत अछि। ई भीड़ निरंतर 16 दिन धरि लागत। की छै त पितृपक्ष अर्थात 16 श्राद्ध। रिपोर्ट। हिंदू परंपरा अनुसार रवि दिन से पितृपक्ष अर्थात 16 श्राद्ध शुरू भ गेला से दिवंगत माता पिता सहित पूर्वज सबके तिथि में तर्पण, सीधादान तथा पिंडदान करबाक हिंदू परंपरा रहल अछि। हिंदू परंपरा अनुसार रवि दिन से पितृपक्ष अर्थात 16 श्राद्ध शुरू भेल अछि। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल प्रतिपदा धरि चलवला पितृपक्ष में अपन दिवंगत पितृ के तिथि में तर्पण, सीधादान तथा पिंडदान करबाक परंपरा रहल अछि। 16टा तिथि में पितृ प्रति श्रद्धा साथ पितृ कार्य कयल जेबाक भेला से नेपाली समाज में ई विधि 16 श्राद्ध के नाम से समेत परिचित अछि। भगवान अनंत सर्वशक्तिमान छथिन। अनंत सर्वशक्तिमान के अर्थ होइ छै सर्व सामर्थ्यवान, जे किछु कर सकै छथि। हुनका में संकल्प सिद्धि के ताकत छै। इच्छा करै छथिन ब्रह्मांड बनि जाइ छै। आदमी सबके प्राणी के घर बनाबे के लिए ईटा बालू आदि खसाब पड़ै छै। भगवान के इच्छा मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड बनि जाइ छै। तो महिमा में एलैया वर्णन जे सबसे भारी महिमा भगवान के, लेकिन भगवानों से महिमा भारी छै गुरु के। गुरु से अनंत गुना महिमा भारी छै पिता के, आ पिता से अनंत गुना महिमा भारी छै माता के। तो माता पिता के सेवा जे एलैया सबसे बड़का धर्म कर्म मानल गेलै। ओहिसँ बड़का धर्म कर्म कुछ नहीं मानल गेलै। जानकार सभक अनुसार ई पितृकर्म अछि। आश्विन महीना के पितृपक्ष बनाओल गेल अछि। शनि दिन पूर्णिमा के दिन अर्पण करय वाला जल आ कयल जाय वाला तर्पण अगस्त मुनि अर्थात सब मुनि के लेल होइत अछि। तऽ पूर्णिमा के प्रात भेने अर्थात रवि दिन से शुरू भेल विधि देव ऋषि आ पितृतर्पण अछि। जानकार सभक अनुसार पितृतर्पण करनिहार सबके पितृदोष नहीं लगैत अछि। पितृदोष लगला पर थाह नहीं होबाक, मुदा समृद्धि, व्यापार में वृद्धि आ संतान के सुस्वास्थ्य तथा सुसंस्कार के अवरोधक मानल जाइत अछि। ई बहुत पुरान पौराणिक परंपरा अछि। कर्म 2 प्रकार के देवकर्म तथा पितृकर्म होइत अछि। जे पितृकर्म करै छथि हुनका मात्रे देवकर्म के फल प्राप्त होब सकबाक समेत जानकार सभक दाबी अछि। खास करके ई अहाँ के कह दी जे पितृ प्रति के श्रद्धा भाव स्वरूप अहाँ के पितृ तर्पण 16 श्राद्ध एकरा कहै छै। 16 दिन तक चलै छै, जाहि में अहाँ के एक दिन अहाँ के ऋषि मुनि प्रति तर्पण कयल जाइ छै। भगवान सूर्य भगवान प्रति स्वयं तर्पण कयल जाइ छै। खास करके पितृ के तर्पण से पहले देवी देवता के स्मरण करऽ के चाही, देवी देवता के तर्पण करऽ के चाही। दैव मान्यता अनुसार आई अहाँ के ऋषि तर्पणी भेलैया, काल्हि से अहाँ के पितृ तर्पण शुरू हेतै। पितृ प्रति श्रद्धा भाव, पितृ सब जे विभिन्न योनि सब में घूमैत रहै छथिन हुनका सबके मुक्ति मिले। ई कर्म जेठ लड़का मात्रे नहीं भऽ सभे संतान के करऽ पड़बाक जानकार सब सुझाव दै छथि। साथे पावनि तिहार, यज्ञ यज्ञादि तथा नमहर काज करऽ से पहिने अपन पितृ के श्रद्धा साथ स्मरण करबाक वैदिक परंपरा समेत हिंदू संस्कार में रहल अछि। महाभारत युद्ध के करीब अंतिम समय में कृष्ण कर्ण के हुनक अंतिम इच्छा के बारे में पूछने छलनि। तकरा बाद कर्ण कहलखिन, हम कुमारी माय के संतान भेला से हमर दाह संस्कार समेत ओहने कुमारी भूमि में कयल जाय जतऽ कोनो अपराध नहीं भेल होय। कहल जाइत अछि ओहन भूमि पता लगाबऽ बहुते दिक्कत भेल छल। मृत्यु पश्चात स्वर्ग में कर्ण के खाना में सोना, हीरा, पैसा, मोती देल गेल। स्वर्ग के राजा इंद्र के ओ प्रश्न कयलनि, हमरा भूख लागल अछि, सोना, हीरा, मोती, पैसा हम केना के खायब? हमरा खाना किया नहीं देल जा रहल अछि? जवाब में इंद्र कहलनि, अपने बाँचऽ धरि आदमी सबके सोना, हीरा, पैसा, मोती दान कैली, केकरो समेत खाना दान नहीं कैली। भूखायल आदमी आ पितृ भेल अपन वंशज के भोजन दान नहीं कैली।
त्याहिसँ अपने जे दान केने रही आइ अपने के उएह भेट रहल अछि। पृथ्वी में जाकर 16 दिन बैस कर वंशज पितृ के भोजन दान कर के सुझाव अनुसार कर्ण 16 दिन धरि पितृ के स्मरण में भोजन अर्पण कैलन। पितृ के अर्पण केला के बाद 2 छाक टारा समस्या भ रहल सर्वसाधारण के समेत खाना खुएलन। वही समय से पितृ के याद में 16 श्राद्ध के चलन शुरू भेल मानल जाइत अछि। श्राद्ध के दिन जतेक बेसी आदमी खाना खालोक से इच्छा रहैत अछि। जीवन आ मृत्यु दुनू अवस्था में खाना आ पानि के महत्व दर्शाबय वाला 16 श्राद्ध आइ से शुरू भेल अछि। विजयादशमी आ दीपावली जेहन महान पावनि के आगू पड़े वाला 16 श्राद्ध से संतति के अपन पितृ प्रति के दायित्व बोध कराबय के साथे पितृ ऋण से मुक्त करा कर चित्त शुद्धि कराओल जाइत अछि से मान्यता रहल अछि। हिंदू धर्म में की छै जे दिवंगत माता पिता के स्मरण के निमित्त प्रत्येक दिन तर्पण करऽ के चीज छै। संध्या और तर्पण खास कऽ कऽ जे द्विज छथि जे यज्ञोपवीतधारी छथि हुनका तऽ प्रतिदिन संध्या तर्पण करैके छै आ सामान्य लोक सेहो तर्पण प्रतिदिन करक चाही। लेकिन प्रतिदिन यदि नहीं कऽ सकी तऽ कमसँ कम जे छै से आश्विन कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिन पितृपक्ष कहल गेलै। एहि मास में अहाँ के भगवती शारदा के पूजा सेहो होइ छनि, नवदुर्गा के पूजा होइ छनि, तऽ एहिमे पितृपक्ष 15 दिन मानल जाइए। तऽ 15 दिन तर्पण कयलासँ 1 वर्ष तक पितर तृप्त रहै छथिन से अहाँ के धर्मशास्त्र आदि में मान्यता छै। 16 श्राद्ध शुरू भेल संगे जनकपुर धाम के गंगा सागर सहितक विभिन्न सागर पोखर ताल तलैया काठमांडू स्थित पशुपति क्षेत्र सहित देश के विभिन्न स्थान के धार्मिक महत्व के ताल तलैया नदी सरोवर पोखर आदि में समेत सर्वसाधारण सब दिवंगत पितृ के याद में तर्पण तथा पिंडदान करऽ के लेल पहुँचैत छथि। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। एहि बीच काठमांडू उपत्यका के पशुपतिनाथ गोकर्णेश्वर आदि मंदिर नजदीक के नदी कात में श्राद्ध करय वाला सबके भीड़भाड़ लागल अछि। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर बागमती नदी कात में समेत श्राद्ध करय वाला सबके भीड़भाड़ लगैत अछि। तहिना तनहू आ चितवन के देवघाट धाम मैगदी के गलेश्वर बराह क्षेत्र रूरू क्षेत्र लगायत के पावन भूमि में श्राद्ध करय वाला सबके भीड़भाड़ लगैत अछि। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल प्रतिपदा धरि के 16टा तिथि में दिवंगत पितृ के सम्मान के साथ तर्पण सिदादान आ पिंडदान कयल जाइत अछि। पाबनि तिहार यज्ञ यज्ञादि तथा नम्हर काज करस आगू पितृ के श्रद्धा भक्ति के साथ याद करबाक वैदिक सत्य सनातन हिंदू शास्त्रीय परंपरा अनुसार 16 श्राद्ध करबाक शास्त्रोक्त कथन रहल अछि। मध्य प्रदेश गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह विपत्त जोखिम न्यूनीकरण आयकर व्यवस्थापन के लेल सब पक्ष मिलकर काज कर फरबाक धारणा रखने अछि। जनकपुर धाम में रवि दिन राष्ट्रीय विपत्त न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के मध्य प्रदेश स्तरीय विपत्त जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन आ विपत्त पोर्टल स्थानीयकरण संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में मंत्री शाह एहन धारणा रखलेन। वो तीनों सरकार मात्र नहीं भऽ सब पक्ष मिलकर विपत्त के सामना कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलैन। एकदम सांदर्भिक थियो र घटना विपद भन्दा पूर्व जो हाम्रो तयारी हुन्छ त्यसपछिका विपद भइसकेपछि त्यसका चाहिँ उचित व्यवस्थापन गरिन्छ। त्यहाँका चाहिँ सम्पत्ति जीवनको चाहिँ सुरक्षा गर्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ देखाउनु कला एकदम सांदर्भिक थियो। त्यस्तै नेपाली सेनाले चाहिँ कमला खोलामा मंत्री साहब मध्य प्रदेश बाढ़ डुबान अगिलगी लगायत के विपद के सामना करैत आयल कहैत मध्य सरकार अपन हिसाब से एहि विरुद्ध पूर्व तैयारी करैत आबि रहल बतौने छलैन। मंत्री शाह संघीय सरकार मधेश लगायत सब प्रदेश के अधिकार से वंचित केने उपराग व्यक्त केने छलैन। ओ प्रहरी समायोजन लगायत काम होब नहीं सकला पर सेहो असंतुष्टि जनाउने छलैन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय विपत्त पोर्टल के स्थानीयकरण कऽ कऽ एकर उपयोगिता के विषय में परामर्श कयल गेल छल। प्राधिकरण विपत्त से होबला क्षति के न्यूनीकरण विपत्त संगे करबाक उद्धार आ तकरा बाद के राहत लगायत काम के सूचना के लेल ई पोर्टल के विकास कयल गेल अछि। कार्यक्रम में तीनू तह विपत्त जोखिम न्यूनीकरण के लेल कऽ सकबाक सहकार्य के विषय में परामर्श कयल गेल छल। बैसार में विभिन्न संघ संस्थाक प्रतिनिधि स्थानीय तह के प्रमुख तथा उप प्रमुख सबके सक्रिय सहभागिता छलैन।
जनकपुर धामक उप प्रमुख किशोरी शाह अपन भाषण में जनकपुर धाम के मात्र जनकपुर कहिक संबोधन केने कहैत गौ संरक्षण मंच आपत्ति जनौलक अछि। रवि दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत मंच के अध्यक्ष जगदीश महासेठ बीतल शुक्र दिन जनकपुर धाम के 0 माइल स्थित नवनिर्मित जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषा के भवन समुद्घाटन कार्यक्रम में उप प्रमुख किशोरी शाह बेर बेर जनकपुर धाम के बदला जनकपुर मात्र कहने कहैत आपत्ति जनौलनि अछि। एना कहनाइ सँ हुनक अज्ञानता प्रदर्शन भेल सेहो महासेठ बतौलनि। यहाँ के लिखल है जनकपुर धाम उप महानगर पालिका, वो व्यक्ति यहाँ के ओकर पदाधिकारी यहाँ के उप मेयर किशोरी शाह जी जनकपुर नगर पालिका, जनकपुर उप महानगर पालिका, जनकपुर उप महानगर पालिका कर रहा छी, ओकरे विरोध में हम सब गौ संरक्षण में जहाँ की अभियान चले लिया और वो नहीं रोकता तो ये अभियान और आगाड़ी बढ़ते और हम सब काल भ सके है उन्हों समय आ सके जी हम सब अदालती प्रोसेस में जाओ। उप प्रमुख शाह बेर बेर जनकपुर कहने छलैथ, मुदा वही ठाम अपन मंतव्य देने प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल जनकपुर धाम कहिक बेर बेर संबोधन केने छलैथ। त्यहाँ उप प्रमुख शाह के लाज लगबाक चाही, महासेठ बतौलनि। मंचक प्रयास में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के निर्णय आ संघीय सरकार द्वारा अनुमोदन समेत भक जनकपुर धाम हेबाक निर्णय ऐसागुए भ चुकल अवस्था में संबंधित निकाय के नेतृत्वकर्ता जनप्रतिनिधि उपमेयर से एहन उच्चारण भेनाइ दुखद रहल कहैत एहने अवस्था रहला पर अपना सब अदालत जेबाक हुनक चेतावनी छलैन। एहि बेर अपने के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर साहब किशोरी शाह जी जे जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय के उद्घाटन छलै, ओहि उद्घाटन क्रम में अपन वक्तव्य में की कहि रहल छै, कोई ऑफिस के छथिन निर्वाचित भेल छै, की कहि रहल छै जनकपुर उप महानगर पालिका, जनकपुर उप महानगर पालिका रहि रहि के ओते बात बोल रहल छै। तो जे मालूम कि वही ऑफिस के छै, ओकर ऑफिस के निर्णय भेल छै आ जनकपुर धाम लिखल छै, वही व्यक्ति अगर जनक धाम हटा के जनकपुर लिखे छै कहि के तो काल अपने के अन्य फिर जनकपुर कहे लगते, हमारे सबके पहचाने समाप्त है। वो जनकपुर धामक हरेक व्यक्ति चाहे दर दुकान विभिन्न संघ संस्था आ सरकारी निकाय में समेत बजला पर आ लिखला पर जनकपुर नहीं भक जनकपुर धाम लिखबाक चाही आ बाजल जेबाक चाही आदत बनाव आग्रह केलनि। मंच गौ संरक्षण के संगे जनकपुर धाम में विभिन्न धार्मिक काज में क्रियाशील रहैत आयल अछि। अगिलका प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचनक लेल 1,15,000 गोटे म्यादी पुलिस के लेल भरना खोजल अछि। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल रवि दिन सूचना प्रकाशित करैत भरना खोजल जानकारी देलक अछि। म्यादी पुलिस में भरना होबऽ इच्छुक सबके या भादो 30 गते से आश्विन 6 गते धरि में दरखास्त आह्वान कर कहल गेल अछि। दरखास्त सब जिला के जिला प्रहरी कार्यालय में देल जा सकैया। 18 वर्ष पूरा भेल आ 54 वर्ष नहीं कटल आ साधारण लिख पढ़ आबऽ वाला सब दरखास्त द सकैया। दरखास्त देवे वाला सब राजनीतिक दल के सदस्य नहीं भेल होबाक चाही, आतंककारी संगठन के सदस्य नहीं भेल होबाक चाही, फौजदारी अभियोग में सजाए नहीं भेल होबाक चाही, गर्भवती नहीं रहल चाही, आँख में -2 वा +2 से बेसी कमजोर नहीं भेल रहबाक, लेंस प्रयोग करे वाला नहीं होबाक चाही, आश्विन 9 गते से 14 गते धरि छनौट शुरू हेबाक, आश्विन 5 गते अंतिम नतीजा आश्विन 25 गते अंतिम नतीजा सार्वजनिक हैत बताओल गेल अछि। तहिना आश्विन 30 गते से कार्तिक 8 गते धरि तालीम देबाक प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल जनौलक अछि। म्यादी प्रहरी प्रतिदिन 869 रुपैयाक दर से 40 दिन धरि के पारिश्रमिक पाओत। ओ सब खाद्यान्न बापत एकमुष्ट 7,200 रुपया, पोशाक तथा और सामग्री खरीद कर 6,000 रुपया, आते जाते खर्च 1,000 रुपया आ 300 रुपया के दर से 4 दिन के नाश्ता खर्च सेहो पाओत। सप्तरी के राजविराज में मिथिला साहित्य कला प्रतिष्ठान मिलाफ नेपाल जितिया पाबनि मनौलक अछि। प्रतिष्ठान जितिया पर्व समारोह तथा मैथिली साहित्यिक गोष्ठी श्रृंखला 58 संगे आयोजना केलक अछि। कार्यक्रम में राजविराज के कार्यवाहक प्रमुख परवीन महिला सब अपन संस्कृति संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहैत आयल बतौने छलनि। तहिना मिलाफ के संस्थापक अध्यक्ष देवेंद्र मिश्र मिथिला के हिंदू महिला सभक कठोर नियम निष्ठाक जितिया पाबनि के विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलनि। समारोह में मैथिली लोकगीत गायन प्रतियोगिता सेहो आयोजन कयल गेल छल। प्रतियोगिता में 18 गोटे महिला सहभागिता जनाउने छली। प्रतियोगिता में प्रथम बढ़ी वीरपुर के सावित्री देवी राम, द्वितीय राजविराज के विनीता कर्ण, तृतीय प्रतिमा देव आ सांत्वना पुरस्कार रीता कर्ण आ गुलजारी देवी प्राप्त केने छली। प्रतियोगिता निर्णय में गीतकार देवेंद्र मिश्र, गायिका एवं गीतकार किरण झा, गायक सरोज राम छलैथ। तहिना साहित्यिक श्रृंखला में कवि सत्येंद्र नाथ चौधरी, गजेंद्र गजुर,
राज राय, अभय प्रसाद यादव और सांगीतिक प्रस्तुति में ललिता झा, सरोज राम, मीना ठाकुर, किरण झा, बिमला देव लगायतक प्रस्तुति रहल छ। कार्यक्रम में मैथिली साहित्य परिषद के पूर्व अध्यक्ष विष्णु मण्डल, शूटिंग संघ नेपाल के अध्यक्ष शशिकला मानन्धर, साहित्यकार मनोहर पोखरेल, मिलाफ नेपाल के अध्यक्ष रमीला शाह लगायतक सबके सहभागिता छलैन। जनमत पार्टीक अन्तर्राष्ट्रिय संगठन कतार स्थित गैर आवासीय मधेश संघ 12वां वार्षिक उत्सव मनौलक अछि। संघ विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना का वार्षिक उत्सव मनौलक अछि। कार्यक्रम में 17 गोटे के सम्मान सेहो कयल गेल छल। कार्यक्रम में संघक राष्ट्रीय कमिटी, केंद्रीय कमिटी आयल पदाधिकारी सब शपथ ग्रहण सेहो केने छलनि, जाहिमे सचिव प्रमोद कुमार ठाकुर, रामजुलुम शाह, सहप्रवक्ता रंजीत राय, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राजनारायण यादव जिम्मेवारी संभालक अछि। कार्यक्रम में जनमत पार्टी के केंद्रीय सदस्य शंभुनाथ शाह, संघ कतार के केंद्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव, महासचिव रामशोभन यादव, केंद्रीय संयोजक विनोद कुमार यादव, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार शाह के संगे माथत के विभिन्न कमेटी के पदाधिकारी सबके सहभागिता छल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। संसदीय समिति काठमाडौँ निजगढ़ द्रुत मार्ग आयोजना ठिक्का प्रक्रिया में संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत के कार्यवाही कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति रवि दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार ई आयोजना के ठिक्का समझौता संबंधी छानबीन समिति के प्रतिवेदन के आधार मानकर ठिक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया में संलग्न आयोजना प्रमुख लगायतक जिम्मेवार पदाधिकारी सबके कार्यवाही कर निर्देशन दिलक अछि। सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार ठिक्का प्रक्रिया के काम आगा नहीं बढ़ला से संबंधित पदाधिकारी सबके कार्यवाही कर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय आ रक्षा मंत्रालय के सचेत कराओल गेल समितिक सभापति कल्याणी कुमारी खड्का जानकारी दिलनि छ। समितिको प्रतिवेदनले प्याकेज नम्बर 4 समेत प्याकेज नम्बर 4 र 5 को ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन दफा 27 3 बमोजिम नभएको पुष्टि गरिसकेको साथै समितिबाट पनि आयोजनाका ठेक्का प्रक्रियाहरूमा कानुन बमोजिम सम्पन्न गर्न पटक पटक निर्देशन गरिसकेको सन्दर्भमा निर्दिष्ट कानुन विपरीत ठेक्का व्यवस्थापनको कार्यमा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुन विबन्धी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र आगामी दिनमा यस्ता कमी कमजोरीहरू नदोहोरिने गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। मैसार्स रेल पूर्वाधार आयोजना अंतर्गत जनकपुर जयनगर आ जनकपुर कुर्था बर्दिवास निजगढ़ खंड के स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन सेहो पेश कऽ सुझाव सहित पारित केलक अछि। समितिक सभापति खड्का नेतृत्व के संसदीय भ्रमण टोली या भादो 5, 6 आ 7 गते स्थलगत अवलोकन कऽ तैयार केने प्रतिवेदन में रेल संचालनक लेल आवश्यक जनशक्ति एवं एकर सुरक्षाक लेल खटयवला सुरक्षाकर्मी सभक दीर्घकालीन रूप में व्यवस्थापन करबाक स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल आगा बढ़ाबा सरकार के कहल गेल अछि। बैसार में समितिक सदस्य सब रेलवे सेवा संचालन के लिए आवश्यक पूर्वाधार निर्माण काज के तत्काल आगा बढ़ावा सरकार के सचेत करने छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेक सांसद यज्ञराज सुनवार रेल सेवा संचालन काम में आगा बढ़लो पर ऐसा देवाक प्रतिफल के ध्यान में राख मात्रै आगा बढ़ावा उपयुक्त हेबाक सुझाव देने छलैन। भन्ने कुरातर्फ अहिले नैदेखि ध्यान दिएर तदनुकूल जनशक्ति तदनुकूल तयारीको सन्दर्भमा समितिले निर्देशन गर्नुपर्दछ। जे कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ र यो चाहिँ रेलको चालक चाहिँ वा त्यहाँ चाहिने आवश्यक जनशक्ति चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने कुराको तत्काल अन्त्य गर्दै नेपालीहरूले नै रोजगारी पाउने त्यो खालको चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनका लागि सांसद सुनवार नेपाल वायु सेवा निगम चिहन सब दिन घाटा में रहित सरकार द्वारा कोनो आयोजना अगाडि बढ़ावा नहीं हेबाक बेर बेर दोहराउन छलैन। सरकार संयुक्त राज्य बेलायत के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन में 3 दिन शोक मनेबाक निर्णय केलक अछि। भादो 24 गते बैसल मंत्री परिषद के निर्णय सुनबैत रवि दिन सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एहन जानकारी दिलैन। वो सरकार, बेलायती जनता एवं शोक संतप्त बेलायती राज परिवार प्रति नेपाल सरकार हार्दिक संवेदना व्यक्त केने समेत जनौलैन। प्रवक्ता कार्की सरकार स्वर्गीय महारानी के याद में 3 दिन शोक मनेबाक नेपाल के सरकारी कार्यालय सब एवं विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास आ नियोग सब में राष्ट्रीय झंडा आधा झुकेबाक जानकारी दिलैन। राज्य की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय
को 96 वर्षको उमेरमा 2079 भदौ 23 गते निधन भएकोमा नेपाल सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै स्वर्गीय महारानीको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछ। यस दुःखद घडीमा बेलायत सरकार, बेलायती जनता एवं शोक सन्तप्त बेलायती राजपरिवारप्रति नेपाल सरकार हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछ। स्वर्गीय महारानीको सम्मानमा 3 दिन शोक मनाउने र नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू एवं विदेश स्थित संयुक्त राज्य बेलायत के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 96 वर्ष के उमेर में विक्रम संवत 2079 भादो 23 गते निधन भेल छ। शहरी विकास मंत्री मिटमणि चौधरी धोबी खोला कॉरिडोर के कपन बुढ़ा नीलकंठ डुबान नियंत्रण के लिए सरकार अलग आयोजना बनाकर काम करबाक बतौलनि छ। रवि दिन प्रस्तावित धोबी खोला कॉरिडोर के कपन बुढ़ा नीलकंठ डुबान नियंत्रण आयोजना संबंधी अंतर्क्रिया कार्यक्रम के संबोधन करित मंत्री चौधरी एहन बतौलनि। ओ सरकार धोबी खोला कॉरिडोर निर्माण के लिए आब बैसबाक मंत्री परिषद अलग आयोजना बनेबाक प्रस्ताव पास करबाक धारणा रखने छ। ले यो विषयमा विशेष पहल गर्नुपर्छ, किनकि उहाँको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि हो, उहाँलाई जनताले भोट हालेका जनताहरू पनि हुन्। त्यसैले उहाँले विशेष पहल गर्नुपर्छ र त्यसमा मेरो कम्प्लिटली 100+ मंत्री चौधरी अपना कॉरिडोर क्षेत्र में अनुगमन कक वहीठाम के स्थानीय जनता सभक मांग अनुसार समस्या के समाधान करबाक बतौलनि छ। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा धोबी खोला कॉरिडोर के कपन बुढ़ा नीलकंठ डुबान नियंत्रण के काम कर अलगे आयोजना बनावल जेबाक मांग कयलनि छ। रवि दिन प्रस्तावित धोबी खोला कॉरिडोर कपन बुढ़ा नीलकंठ डुबान नियंत्रण आयोजना संबंधित अंतर्क्रिया के संबोधन करित महामंत्री थापा एहन मांग कयलनि छ। थापा सभे योजना सबके एकटा आयोजना मार्फत काम कक कपन बुढ़ा नीलकंठ डुबान नियंत्रण के काम कयल जेबाक चाही बतौने छलनि। यो आयोजना भनेको खालि नामको होइन, के भने नभए त के हुने भने उपत्यका विकास प्राधिकरणले एउटा काम गर्ने, अर्कोले अर्को काम गर्ने, स्थानीयले फेरि एकातिर खोला खोल्नुपर्छ भन्ने। अस्ति हाम्रो ज्ञानेन्द्रजीहरूको त्यहाँ गयो भनेको प्रत्येक ठाउँमा खण्ड खण्डमा भयो। यो त सबै एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो र एउटा चाहिँ एउटा होलिस्टिक अप्रोचको साथमा। थापा एखन कॉरिडोर क्षेत्र में 2 आना आ 5 आना जमीन में 100 घर सब बनला छ। बनल घर सभक समेत संरक्षण कर मास्टर प्लान आवश्यक रहल सुझाव देने छलनि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेरबहादुर कुंवर विदेश में समस्या में पड़ल श्रमिक सभक उद्धार में सरकार लायक पड़ल धारणा रखने छथि। रवि दिन मंत्रालय में श्रमिक सब संगे श्रम मंत्री कार्यक्रम अंतर्गत बातचीत के बाद संचार कर्मी समक्ष मंत्री कुंवर विदेश में समस्या में पड़ल श्रमिक सभक उद्धार के लिए सरकार लायक पड़ल धारणा रखलनि। वो समस्या में पड़ल श्रमिक सभक अवस्था के संबंध में नेपाल के राजदूत सब संगे परामर्श करबाक संबंधित देश के राजदूत के बजाक सेहो समस्या समाधान के प्रयास कयल जेबाक बतौलनि। वो आवश्यकता अनुसार संबंधित देश के सरकार संग सेहो बातचीत करबाक धारणा रखने छलनि। कार्यान्वयन त भइराखेको छ, कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामै छ। जस्तै अस्ति भर्खरै रोमानियामा ठगिएकाहरूले पनि फोन गरेका थिए, 6.5 लाख रुपियाँ ठग्यो होइन। त्यसैले हामीले के गर्ने होला भनेर उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको थियो। मंत्री कुंवर विदेशी कंपनी सब नेपाली कामदार के बाहर आव नहीं देने अवस्था में वही ठाम के सरकार संग बात करबाक बतौने छलनि। ओ गलती काम केने मेन पावर सबके कार्यवाही कयल जेबाक समेत चेतावनी दिलनि। युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज अगिलका चुनाव में युवा सबके देश भीतर स्वरोजगार के वातावरण बनेबाक बात अगिलका निर्वाचन के मुख्य मुद्दा बनावल जेबाक चाही बतौलनि छ। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2022 के संबोधन करित वह एहन धारणा रखने छ। मंत्री गहतराज युवा आ स्वरोजगार के मुद्दा के आगा बढ़ाव वाला पार्टी सबसे देश के बागडोर सम्हारल जेबाक बतौलनि छ। वो एखन विदेश पलायन भ रहल युवा शक्ति के रोकल जेबाक चाही बतौने छलनि। मंत्री गहतराज युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के 2 भाग में विभाजन कर आवश्यक रहल बतौने छलनि। वो युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के युवा श्रम तथा रोजगार मंत्रालय आ शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय के रूप में विकास करब आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। अहिले अन्तर्विरोधी भइराखेका छ। राज्यकै नीति पनि कतै न कतै हामीले छलफल गरिरहेका छौँ।
एउटा मन्त्रालयले देशभित्रै रोजगार हुनुपर्छ, स्वरोजगार हुनुपर्छ भनेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भन्छ। अर्को मन्त्रालयले रेमिटेन्स ल्याउनको लागि बाहिर जानुपर्छ भनेर मेन पावर गुहार्दै हिँड्नुपर्छ। यो अन्तर्विरोधको स्थितिलाई कसरी हल मंत्री गहतराज प्राकृतिक स्रोत साधन के सही तरीका से सदुपयोग करबाक नया सोच आनल जबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने भने बाँकी समाचार। चितवन के माड़ी में बाघ के आक्रमण से एक वृद्ध के मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में माड़ी नगरपालिका 2 ढिकुन के 68 वर्षक सूर्यनाथ अधिकारी रहल छन्। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पंडित के अनुसार शनि दिन भैंसी चराव सामुदायिक वन में गेला बाद अधिकारी के बाघ आक्रमण केने छन्। शनि दिन से हेरायल अधिकारी के सब रेव दिन भिनसर भेटल अछि। सब मध्यवर्ती सामुदायिक वन अमिलिया में बाघ आक्रमण केने अवस्था में भेटल कार्यालय जनौलक अछि। सब परीक्षण के लेल भरतपुर अस्पताल भेजल गेल अछि। नेपाल में पछिल्का 24 घंटा में और 104 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 9,98,743 पहुंचल अछि। मंत्रालय के अनुसार रेव दिन 201 गोटे डिस्चार्ज भ गेल अछि। एहि संगे ठीक भेनिहार के संख्या 9,84,413 रहल अछि। पछिल्का 24 घंटा में 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृतक के कुल संख्या 12,014 पहुंच गेल अछि। मंत्रालय जनौलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार सक्रिय संक्रमित सबके संख्या एखन 2,316 रहल अछि। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ के अध्यक्ष पवन गोल्यान कृषिजन्य वस्तु उत्पादन कऽ निर्यात करनिहार युवा सबके बैंक मार्फत सहूलियतपूर्ण कर्जा देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। रवि दिन काठमांडू में आयोजित नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2022 के संबोधन करैत अध्यक्ष गोल्यान एहन प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलनि। ओ नेपाली कृषिजन्य उत्पादन सब भारत नेपाल सँ आयात कऽ अपन ब्रांड बनाकर खाड़ी देश में निर्यात करऽ वाला काज कर रहल कहैत नेपाल अपने ब्रांड बनाकर खाड़ी देश में निर्यात कर सक परबाक धारणा रखने छलनि। अध्यक्ष गोलियान भारत नेपाली इलायची 700 में नेपाल से आयात कऽ खाड़ी देश सब में भारू 1700 रुपया में निर्यात कर रहल खुलासा कयलनि। वो नेपाली युवा सब नेपाली उत्पादन के पैकिंग कऽ विदेशी निर्यात करऽ वाला सोच में रहत त सीवी फिन आर्थिक सहयोग कर सकबाक धारणा रख्ने छलनि। झन काम गर्ने नै छौँ र गरी पनि राखेका छौँ। त त्यसैले नेपाली भएर नेपाली लगाउँ, नेपाली खाउँ। देशलाई चेन्ज गर्ने अरू कसैले होइन। युवा भनेको फ्युचर होइन, प्रेजेन्ट हो। तपाईहरु सबै अध्यक्ष गोलियान नेपाल कृषिजन्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होबऽ के लेल हरेक नेपाली उत्पादन के प्राथमिकता दऽ नेपाली उत्पादन लगाबऽ आ खाय आवश्यक रहल बतौने छलनि। ओ आब सब नेपाली लगाऊ, नेपाली खाऊ अभियान चलावा परबाक धारणा रखलें। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड्का सिन्धुपाल्चोक के तातो पानी नाका तत्काल खुला करबाक प्रयास भ रहल बतौने छथि। रवि दिन मंत्रालय में हिमाल पहाड़ी व्यापार संघ के पदाधिकारी आ व्यवसायी सब नाका खोलकर व्यवसाय संचालन के वातावरण तैयार क देवा आग्रह करते बुझौने ज्ञापन पत्र ग्रहण करे तो एहन धारणा रखलेन अछि। मंत्री खड्का नाका सहज रूप में संचालन करबाक लेल चीनिया पक्ष सब संगे बातचीत भ रहल जानकारी देने छलनि। ओ चीनिया पक्ष संगे के भेंट में समेत नाका संचालन के विषय में बात सब उठल आ विशेष जोड़ द रहल प्रतिबद्धता व्यक्त करें। वो दशैं से आगुए आपूर्ति सहज होब हिसाब से सकारात्मक नतीजा आयबाक धारणा रखने छलनि। ओ सोमदिन चिनिया जन कांग्रेस के थाई समिति अध्यक्ष ली चान्सु नेपाल एबाक मंगल दिन अपना सब संगे शिष्टाचार भेंट करबा कार्यक्रम रहल उल्लेख करैत हुनका सब संगे के भेंट में नाका सुसंचालन के विषय में बात रखबाक बतौलनि। त्यसैले अब मैले पटक यहाँको चीनका नेपालको लागि राजदूत थियो र कहिलेकाहीँ अब यहाँ परराष्ट्र मन्त्री आउँदाखेरि मार्चमा ज्ञापन पत्र बुझौला के बाद नेपाली कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मंत्री मोहन बस्नेत आप समेत कोरोना के नाम में नेपाल नाका में करे वाला व्यापार रोक के नहीं चाहिए बतौने छलनि। वो सरकार आगामी दिन में जल्दी नाका में होबे वाला व्यापार व्यवसाय बहुते सुधार करते जेबाक अपेक्षा रखने धारणा रखने छलनि। व्यापारका व्यापारी निकायका चाहिँ प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ। यो ठुलो भौलुममा इन्डिया जान्छ यहाँबाट। त्यसकारणले त्यो चीनको व्यापार पनि चाहिँ यहाँबाट सहजीकरण गरिदिएको अवस्थामा चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझौला के बाद हिमाल पहाड़ी व्यापार संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठ दशैं आबि चुकल अवस्था में नीक संगे नाका संचालन हो बनि सकला पर व्यापार बजार व्यवस्थापन में समस्या हेबाक बतौने छन्। देखेछु र अहिले फेरि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भनेको अनुसार चाहिँ अब उच्च स्तरीय केही बैठक होला, केही कुराहरू होला र त्यसले चाहिँ केही ज्ञापन पत्र बुझौला के बाद सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष होम बहादुर बस्नेत तातो पानी नाका विक्रम सम्वत 2072 साल
के जेहने क संचालन कयल गेल त व्यवसायी सबके राहत पेबाक धारणा रखने छलनि। ओ परराष्ट्र मंत्री एहि के विषय में पहल क देबाक आ जल्दी व्यापार व्यवसाय के व्यवस्थापन होबाक में अपना सब आशावादी रहल धारणा व्यक्त केलनि। अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छैन र अब यसको लागि विभिन्न के अरे परराष्ट्र मन्त्रालय हरेक ठाउँ हामीले ज्ञापन पत्र त दियौँ र अहिले अलिकति विभिन्न परराष्ट्र मंत्रालय में पहुंचकर नेता बस्नेत सहित संघ के पदाधिकारी आ व्यापारी सब परराष्ट्र मंत्री डाक्टर नारायण खड्का के ज्ञापन पत्र बुझौलनि। फर्नीचर तथा फर्निशिंग व्यवसाय के टिकाऊ बनाबे के लेल विदेश से आयात होवला कच्चा सामग्री में लगैत आयल कर के निःशुल्क कर व्यवसायी सब मांग केलक अछि। काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में जारी फर्नीचर तथा फर्निशिंग सामग्री सबके बृहत प्रदर्शनी में बातचीत करैत व्यवसायी सब व्यवसाय टिकाबे के लेल विदेश से आयात होवला कच्चा सामग्री में भन्सार शुल्क नहीं लेबा सरकार संग आग्रह केलनि अछि। फर्नीचर तथा फर्निशिंग व्यवसाय के लेल कच्चा सामग्री सब भारत लगायत तेसर देश से अयबाक एखन के अवस्था रहल आ तैयारी सामग्री के जतेक भन्सार शुल्क तिर पड़ैत अछि ओहि में ओ सब दुख व्यक्त केलनि। पत्रकार सब संगे बातचीत करैत एसपी गैलरी के अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा कच्चा पदार्थ में लगैत आयल भन्सार शुल्क के कम अथवा मिन्हा क देबा के लेल सरकार समक्ष माग केने छलनि। कुनै पनि उद्योगलाई टिकाउनको लागि हामी जति र मेटेरियलको आयात गर्छौं त्यसमा सरकारले चाहिँ करको जुन तैना यूनाइटेड फर्म एंड मेट्रस इंडस्ट्रीज के संचालक दिलप्रसाद आलम काठ के सामग्री सब विदेश से लाबा पड़ल कहित फर्नीचर वाला सब के टेंडर में लगाकर नेपाल के प्रयोग कर लगाव प्रभाग धारणा रखने छलनि। तैना व्यवसायी द्रोण नेउपाने नेपाल में विदेशी उत्पादन के तुलना में नेपाली उत्पादन एकदम में बेसी बिक्री भ रहल बतौने छलनि। स्वदेशी फर्नीचर तथा फर्निशिंग प्रति नेपाली सबके विश्वास बढ़त जा रहल हुन कहब छलनि। भ्रिकुटी मण्डप में जारी प्रदर्शनी भादो 27 गते धरि चलत जनाओल गेल अछि। फर्नीचर तथा फर्निशिंग सामग्री सबके बृहत प्रदर्शनी में अवलोकनकर्ता सबके भीड़भाड़ लागल अछि। प्रदर्शनी में सोचलो से बेसी बहुत अवलोकनकर्ता सब अवलोकन केने हुनका सबके दाबी छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। पितृपक्ष अर्थात 16 श्राद्ध जारी। जनकपुर धाम के गंगा सागर सहित सरोवर सब में भीड़। प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए म्यादी प्रहरी के मांग 1,15,000 भरना कयल जाय। काठमांडू निजगढ़ विद्युत मार्ग के ठिक्का प्रक्रिया में संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत के कार्यवाही कर संसदीय समिति द्वारा सरकार के निर्देशन। बेलायती महारानी एलिजाबेथ के निधन पर 3 दिन शोक मनेबाक नेपाल सरकार के निर्णय। राष्ट्रीय झंडा आधा झुकाल जाए। आ विदेश में समस्या में पड़ल श्रमिक सबके उद्धार में सरकार लायक पड़ल, मंत्री कुंवर के दावी। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।